गया था ना आप लोगों का, मल्टीपल और सिंपल। गेट का हो गया है। हम्म। दो चार बच्चे और हैं इसमें गेट बैच में अभी ज्वाइन नहीं किए। तो सिलेबस यही है अपना कि गॉस मॉर्कव मॉडल, मैं इसमें फोकस करूंगा सीएसआर नेट में। तो आप ये अगर ये चाहो कि सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर हो चुकी है, पहली बात तो अगर नहीं हुई है, मतलब नहीं समझ में आई, तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, सिंपल और मल्टीपल को। वरना मैं गॉस मॉडल को मॉडल से स्टार्ट करूंगा। बताओ, जैसे भी आप लोगों का मर्जी हो। सर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा। चलो ठीक है, फिर मैं जिससे सिंपल और मल्टीपल, उसके बाद में गॉस मॉर्कव मॉडल और स्टेबिलिटी से सब हो जाएगा, लॉजिस्टिक बाद में। और यही शायद हमारा आईएसएस में भी यही कवर हो जाएगा, गॉस मॉर्कव मॉडल। और थोड़ा बहुत बचेगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है। तो आज की क्लास में है सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उससे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, मेरी स्पीड अगर थोड़ी तेज हो तो तुरंत ही बोल देना। ठीक है। किसी ने पिछली बार बोला था कि थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे इस बार मैं कुछ कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे बोलूं। तो एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि जो हाइट है, मतलब बंदे की हाइट है किसी इंसान की, अगर हाइट बढ़ेगी ना तो वेट उसका बढ़ने लगेगा। बट ये सबके केस में नहीं पॉसिबल होता ना, कि अगर मतलब वी कैन नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहने का मतलब ये है। तो उससे मतलब ये किस प्रोपोर्शन में हाइट बढ़ेगी, ऊपर नीचे क्या क्या होगा, कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा। तो उस चक्कर में वो जो एरर टर्म आएगी यहाँ पे आपके मॉडल में। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक, मतलब हमारे मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन अगर हमें देखना होगा, तब हम इसको पढ़ते हैं रिलेशन को। ठीक है। तो मतलब कई सारे वेरिएबल हैं आपके पास, जैसे सपोज करो अ, अभी है ऐसी इसी मतलब लेमन लैंग्वेज समझते हैं, जैसे वेट है। और कोई भी दो चार वेरिएबल ले लिए मैंने, जैसे कि बंदे की विजडम है। ठीक है। जैसे जैसे उसकी और एज हो गया, हाँ, एज बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा तो हाइट, और विजडम है तो भी मतलब हाइट बढ़ रही है, तो मतलब है ना, मतलब एज बढ़ रही है, बंदे की विजडम भी बढ़ रही है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा एक्स में जाएगा कौन सा वाई में जाएगा। तो यही सब चीजें हमें उसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम मॉडल फिट करें, सो दैट हम नया कोई चीज आए तो हम उसको प्रिडिक्ट कर पाए। ओके। तो मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव पहला है, इट इज अ स्टेटिस्टिकल। अच्छा, लिखना सही रहेगा ये? सर कहीं लिखा हुआ है तो उसको डिस्प्ले करवा दीजिए। मेरे नोट्स में लिखा हुआ वो मैं इसमें नहीं कर सकता, कि मतलब फिर मेरे को पीडीएफ बनानी पड़ेगी वो सब। मैंने खुद के नोट्स बनाए, उससे ये पढ़ा रहा हूँ। तो इट इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर, अच्छा, बुक्स के लिए हम मैं मॉन्टेगोमरी और दूसरी ये वाली जीएफ मना मोहन, दो बुक्स फॉलो करूंगा मैं इसमें। और एक है एसआर सरले नाम से है। तीन बुक्स हैं, तो इन्हीं से मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है और इन्हीं से नोट्स बनाए हैं मैंने आपको लगे आपके लिए। तो इट इज a statistical technique for investigating and modeling the relationship between
वेरिएबल्स। ठीक है, तो कई सारे इसमें वेरिएबल होंगे, जैसे 2-4 टर्म है, जैसे प्रिडिक्टर वेरिएबल होगा, एक आपका आएगा। क्या प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है? ठीक है, इसी को हम कभी कभार नाम देंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और इसको भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। या फिर हम इसे बोलेंगे स्टडी वेरिएबल, और यू कैन से इट रिस्पांस वेरिएबल। मतलब हर अलग अलग बुक अलग नाम देती है वेरिएबल्स को, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो यहीं पे सारे लिख दिए मैंने कि सारे एक ही जैसे ही हैं, मतलब डिपेंडेंट स्टडी वेरिएबल चाहे रिस्पांस वेरिएबल बोल रहा हूँ। अब हम मॉडल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास y है, जो कि मैं इसको एज ए कंसीडर कर रहा हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इट इज एन, या फिर वी कैन से रिस्पांस वेरिएबल। और मेरे पास हैं प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, जैसे x1, x2, xp आर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्चुअली रिलेशनशिप क्या आएगी, y इज इक्वल टू, मेरे को ऐसा फंक्शन ये ढूंढना है जो हमारा x1, x2 और xp पे डिपेंड करे, और इसके कोफिशिएंट भी हम देखेंगे, x1, x2, xp के कोफिशिएंट क्या रहेंगे। तो उनको मैं नाम देता हूँ बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यही मॉडल हमारे पे, यही इसी पे काम करना है कि क्या मॉडल होगा ये बस। एंड बीटा 1, बीटा 2 और बीटा p जो मैं लिए, दे आर, मतलब नया नया p नहीं आर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है p प्रेडिक्टर और आर दोनों वेरिएबल सेम ही हो। दिस आर नोन एज मॉडल पैरामीटर्स, मॉडल पैरामीटर्स। तो ये तो हमारा सर ये सेटअप हो गया। कोफिशिएंट है। हाँ जी, सर x1 x2 का यही कोफिशिएंट है ना, स्लोप पैरामीटर है ये। अ- अभी मैं स्लोप बताऊंगा ये सब, अभी मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो जैसे x1, x2, xp हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये मॉडल पैरामीटर्स हैं। एक्चुअली दीज आर द पैरामीटर्स, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। थोड़ा मेरे को टाइम दो कि सेटअप हो जाए, उसके बाद में सारा कुछ पूछना। और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, इट इज नोन एज रैंडम एरर। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 कर दें, अ, पता है इस बार के इंटरव्यू में एक लड़के से एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएसएस में, मेरी बात हुई थी, तो उसने यही बता रहा था कि उन्होंने इसी पे क्वेश्चन था कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। तो इसमें यही है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन, इस मॉडलिंग में अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले लूँ, मतलब रैंडम एरर 0 है, तो हमारा ये मॉडल हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन जाएगा। लेकिन अगर रैंडम एरर इसमें 0 नहीं है, तब हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बनेगी। और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हम इसीलिए पढ़ते हैं, हम क्या इन्फर करते हैं, वी आर नॉट 100% श्योर इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम कोई भी चीज इन्फर करेंगे तो 100% श्योरिटी नहीं है ना हमें। लेकिन मैथमेटिकल में कोई चीज है, अगर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो भाई 2 ही होगी। मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का मतलब ये है कि ये जो रैंडम एरर है, यही हमारे इस मॉडल को स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बना रही है। यही रैंडम एरर अगर आप हटा दो, तो ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो हमेशा लीनियर होगा। सो मॉडल विल बी लीनियर इन आवर केस, और लीनियर का मतलब है लीनियर इन पैरामीटर्स। ठीक है, तो वही ऊपर वाला जो मैंने बताया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 आपने लिए, और ये यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 बीटा p r ले लो, और ये आपकी एप्सिलॉन जो कि हमारे रैंडम है। मैंने अपनी तरफ से मॉडल बनाया कि एक्चुअली दिस इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड बीटा 1, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ बीटा 1 स्क्वायर ले लिया, x1 ले लिया, और बीटा 2 x2 स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये मॉडल जो है क्या लीनियर है या नहीं है। तो मैंने बोला कि लीनियर का मतलब होता है लीनियर इन पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक तो तक यहाँ से देख लो कि हाँ बीटा की जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है आपका, अच्छा इनको रिग्रेशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, और मैं x की पावर पे बात नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे लाइक दिस वन, अगर बीटा 1 x है और बीटा 2, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, बीटा 2 x2 है, स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, तो भी ये मॉडल हमारा लीनियर है, दिस इज आल्सो लीनियर है, होगा नॉट लीनियर। सर ये सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कि मॉडल विल बी लीनियर, और मॉडल अगर लीनियर है, लीनियर इन पैरामीटर्स की बात करेंगे। ये नहीं कि आप x पर x2 में बात करो, नहीं, मुझे रिस्पांस वेरिएबल से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मॉडल लीनियर होना चाहिए, लीनियर इन पैरामीटर्स। मतलब अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसको अगर देखो इसको निकालोगे तो बनेगा ये वाला, अगर मैं डेल, ये मान लो पहला मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है, यस अगर सर, डेल इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा को, सेकंड वाला। हाँ डेल बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये मॉडल क्या बन जाएगा, हमारे पास ये x1 बचेगा केवल। ठीक है, और सेम मतलब कहने का मतलब है कि सभी मॉडल सभी रिग्रेशन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, ये नहीं कि एक दो के भी के मतलब उसमें देख लिया कि पैरामीटर में है। अब जैसे यही वाला ही है, यहाँ पे पहला वाला मॉडल की अगर मैं बात करूं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा 1 नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा 2 बीटा 1। अगर कोई इसी मॉडल को विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 देखता है, तो वो कहेगा कि ये आएगा x2 स्क्वायर, तो कह देगा इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर, तो ये लीनियर मॉडल हो गया। नहीं, आपको सभी पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में देखना है, सभी लोग इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होंगे, तब आपका मॉडल लीनियर हो जाएगा। ओके, और जो आप ये बोल रहे थे x2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं, ये नहीं है, ये अगर मैं इसको बीटा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूं, तो ये आएगा x2 स्क्वायर, बट दिस इज अ लीनियर मॉडल। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है, बाकी किसी के रिस्पेक्ट में चेक नहीं करना है। ओके, ठीक है सर। बताइए। सर अगर y एक्सिस पे y की वैल्यूज और x एक्सिस पे x की वैल्यूज डालेंगे तो वो ग्राफ लीनियर नहीं आएगा ना, क्वाड्रेटिक आएगा, इसलिए मैंने पूछा था। y2 हाँ, क्वाड्रेटिक होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल, मैं आप पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेन चीज है कि जिस तरीके से मॉडल को डिफाइन किया गया है, वो लीनियर इन पैरामीटर्स होना चाहिए, ओके वेरिएबल्स सर। में डिफाइन नहीं क्योंकि होना यहाँ चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफाइन हो रहा है, हाँ वही विथ चीज है रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होगा तो ये भी नॉन लीनियर ही होगा। हाँ विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम वेरिएबल बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पैरामीटर ही देख रहे हैं। ओके सर। ठीक है, और एक दो एग्जांपल जैसे ये है बीटा नॉट प्लस बीटा 1, अगर ये तो खैर कर रही लोग, ये भी आप बता दो कि लीनियर है ना, देख के पता चल रहा है, लाइक
बीटा नॉट बीटा वन e की पावर बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। देखो उसमें ना आप वेरिएबल वाली बात ये है कि देखो इसको मैं एक्स टू स्क्वायर को मैं कुछ नया वेरिएबल भी एक्स थ्री भी लिख सकता हूँ इसमें एक्स टू स्क्वायर को, लेकिन बीटा टू स्क्वायर को बीटा वन नहीं लिख सकता हूँ मैं बीटा टू स्क्वायर को समथिंग। ठीक है, उसी से मॉडल को मॉडिफाई किया जाता है। उसी से मॉडल मॉडिफाई होगा। जैसे अगर मान लो एक्स की वैल्यू दी हुई हो, वाई की वैल्यू दी हुई हो, आप लोगों ने मॉडल फिट किए होंगे, तो यहाँ पे एक्स को या फिर मैं विद रिस्पेक्ट वाई और एक्स स्क्वायर में चलूँ तो यहाँ पे भाई वन का टू का फोर हो जाएगा, थ्री का जो भी मॉडल दिया होगा। तो मतलब आप लोगों ने अगर फिट किए होंगे ना क्वेश्चन में तो आपको आइडिया होगा यस सर, कि कभी हाँ हम इस पे टेंशन नहीं ले रहे हैं कि वेरिएबल पे केवल और केवल पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में चेक करना है बस। ये बात ध्यान रखो, क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। तो इस पे अगर मैं बात करूं इस वाले मॉडल की, बीटा नॉट प्लस बीटा वन और बीटा वन एक्स, अगर मैं इसको बीटा वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूंगा तो मुझे भी कभी भी इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा वन नहीं होगा। तो ये कैसा मॉडल हो जाएगा हमारा, नॉन लीनियर। ठीक है, देखिए हमारे पास तो जनरल मॉडल क्या है हमारे पास कि एक्स वन है, बीटा वन है और एक्स टू है, बीटा टू है और एक्स पी। हमारे पास पी क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक्स है ना, ये नहीं फिलहाल अभी फिलहाल ऐसे ऐसे ही रखो इसको। तो ये हमारे पास मॉडल है। ओके, सो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स वन एक्स टू, हमारे एक्स एन क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि लाइक मैंने बोला ना कि अगर मैं इधर वेरिएबल आपका वेरिएबल ले लेता हूँ हाइट का और इधर ले लेता हूँ एज हो गया, वेट हो गया, एज हो गया और विजडम हो गई किसी बंदे की, तो इसमें मेरे को ये वाली वैल्यूज बीटा वन बीटा टू और बीटा पी ही फाइंड आउट करनी है, बाकी सब मेरे को पता है पहले से ही। तो ये डेटा एक्चुअली वाई और एक्स वन और एक्स पी, दिस इज डेटा वी नीड टू फाइंड आउट द बीटा वन बीटा टू, और मतलब फाइंड आउट नहीं, सॉरी फाइंड आउट नहीं, एस्टिमेट करेंगे हम लोग। फाइंड आउट हो जाएगा तो मैथमेटिकल टर्म हो जाएगी, हम एस्टिमेट करेंगे। और तो जैसे ये हमारे बीटा वन बीटा टू बीटा पी के पैरामीटर्स हैं, वी विल एस्टिमेट देम। उसके बाद में क्या आता है कि कैसे करेंगे एस्टिमेट, कि कुछ मेथड होगा ना आपके पास एस्टिमेट करने का, तो वही मेथड हम डिस्कस करेंगे। उसमें मेथड में आता है, एक होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, दूसरा होता है एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, और बाकी जो होते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें उससे कोई लेना नहीं है। कई सारे होते हैं जैसे मेथड ऑफ मिनिमम टाई स्क्वायर हो गया, बेज एस्टिमेशन हो गया, मिनी मैक्स एस्टिमेशन हो गया, तो वो हमें सिलेबस में भी नहीं और हमें लेना देना भी नहीं, केवल हम इन्हीं दो पे काम करेंगे। बताइए अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। मॉडल तो खैर ठीक है। अच्छा अब सिंपल लीनियर पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, लीनियरिटी मतलब मॉडल लीनियर है या नहीं है, बस वहीं से क्वेश्चन आया होगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। आते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। इसका मॉडल कैसा होता है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, चलिए बीटा नॉट और बीटा वन क्या है हमारे पास, अननोन पैरामीटर्स हैं।
और एप्सिलॉन आई क्या है? रैंडम एरर है। ठीक है। अच्छा, ये एप्सिलॉन आई की एजम्पशन होती है इसमें। सिंपल लीनियर मॉडल में एजम्पशन क्या होती है बताना जरा, किसी को याद है? क्या एजम्पशन आई लेके आई डी चलते हैं? इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल फॉलो करता है। नहीं, नॉर्मल नहीं लेके चलना है। ठीक है, ये यही मुझे को सुनना था। मतलब बच्चों को यही याद होता है कि हम नॉर्मल लेके चलते हैं। नहीं, जब तक हमारे क्वेश्चन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा, हम नॉर्मल लेके नहीं चलेंगे। रैंडम एरर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन 0। ठीक है, बस ये और एप्सिलॉन आईज आर इंडिपेंडेंट, बस। ठीक है, किसी यस को सर। कुछ बोलना है अगेंस्ट इसके? तो आपको ये याद रखना कि एक्सपेक्टेशन जो रैंडम है उसकी एक्सपेक्टेशन 0 होगी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। और दूसरा बात है कि जो रैंडम एरर्स विल बी इंडिपेंडेंट। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम कभी कभार लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, कभी नॉर्मल ले लेंगे। मतलब मेन चीजें हैं, नॉर्मल लेके भी काम करेंगे। बट कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा क्रिएट कर दिया मैंने जिसमें लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो वो खैर स्पेशल केस हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका हो जाएगा मतलब। सो बीटा नॉट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं स्लोप पैरामीटर। पैरामीटर एंड बीटा वन इज, सॉरी क्या कह रहा हूँ ये, हाँ अच्छा बीटा वन ले लो, बीटा वन स्लोप पैरामीटर एंड बीटा नॉट इज इंटरसेप्ट पैरामीटर। इंटरसेप्ट और चलिए फिर, तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा फॉलो कर रहा है कि हम्म, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पैरामीटर कितने हैं बताओ? इस मॉडल में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में टोटल पैरामीटर कितने हैं बताओ जरा, तो बताएगा? जो सर ऊपर है। हाँ, दो ये मॉडल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। दो दो कितने पैरामीटर। पैरामीटर हैं? 2। और ये भी काउंट होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, जैसे मैं गॉस मॉड को पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा पूरा, कि आप केवल इस चीज इसको नहीं ले सकते हो जब तक आपके पास एप्सिलॉन के बारे में एजम्पशन नहीं होगी। आप इसको पैरामीटर पूरा मॉडल नहीं बोल सकते। आपको ये बातें भी बतानी पड़ेंगी कि भाई साहब रैंडम एरर जो है वो एक्सपेक्टेशन 0 होगी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के 3 पैरामीटर हो गए, बीटा नॉट, बीटा वन और सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यही पैरामीटर हमको एस्टिमेट करने हैं। ओके, तो सर अगर अजम्पशन पता नहीं होगा तो एप्सिलॉन का, तो वो पैरामीटर होगा, मतलब वो बात नहीं समझ आई। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन आई जो है ना, ये हमारे रैंडम एरर है। मतलब हमें इसको रैंडम, हाँ रैंडम एरर है, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या क्या है, एक्सपेक्टेशन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। देखो रैंडम एरर है, रैंडम वेरिएबल है, तो भाई साहब जो क्या बोलते हैं उसको, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन तो हो गई होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है, तो एक पैरामीटर एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरे को। अभी कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा, ये भी सोच सकते हैं कि रैंडम एरर, आप जैसे कोई आपने मॉडल फिट किया और उसमें रैंडम एरर आ रही है, तो आप पूछेंगे कि कितनी एरर आ रही है भाई साहब, कितनी वेरिएबिलिटी कितनी एरर की। तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू एस्टिमेट दैट पैरामीटर ना, सिग्मा स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो 3 पैरामीटर है, तीनों पैरामीटर को हम एस्टिमेट करेंगे। एक होता है ओएलएससी मेथड से, मेथड से, दूसरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से। अच्छा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में एस्टिमेशन हम मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पे भी, बताओ पहले क्यों?
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें इस मॉडल में मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, कहाँ गया ये बात, एमएलई लगा सकता हूँ इसको एस्टिमेट करने के लिए, बीटा नॉट बीटा वन और सिग्मा स्क्वायर। सर एमएलए के लिए तो लाइक्लीहुड लगेगा ना? हाँ, लाइक्लीहुड लगेगा। लाइक्लीहुड के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। गुड, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या आपने एजम्पशन दी है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें कि नहीं करेगा, तो डायरेक्ट मैं नहीं लगा सकता यहाँ पे एमएलई मेथड। मेरे को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पता करना पड़ेगा, रैंडम एरर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो वही जो आप लोगों ने बोला कि नॉर्मल होता है, तो बात में यही इसीलिए आता है कि अगर हमें इसमें एमएलई लगाना है, बीटा नॉट बीटा वन एप्सिलॉन आई को यूज करके, मतलब आई मीन एस्टिमेट करना है, तो आपको सबसे पहले इसका अगर एमएलई यूज करना है, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन मानना पड़ेगा। इसीलिए बाद में आता है कि एप्सिलॉन आई इज फॉलोइंग नॉर्मल आईआईडी नॉर्मल जीरो कामा सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद में फिर हम एमएलई लगाते हैं इसमें। तो अभी डायरेक्ट नहीं लग पाएगा इसमें। लेकिन ओएलएसी की बात ये है, खास बात ये है कि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन की आपको पता होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सिंपली आपको क्या करना है कि एक हमारे पास क्योंकि दो पैरामीटर हैं, बीटा नॉट बीटा वन यहाँ पे, मतलब केवल पहले बीटा नॉट बीटा वन को एस्टिमेट करेंगे ना, दो नहीं केवल तीन है, तो पहले हमें बीटा नॉट बीटा वन को करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या है, जो जो आपकी एरर है इसके स्क्वायर का सम, इसको मिनिमाइज करना है कैसे भी। तो ये मेथड होता है इसमें, ओएलएसी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास दो पैरामीटर है, बीटा नॉट बीटा वन। ये फंक्शन मिल गया, ये एक फंक्शन हमारे पास इसका बीटा नॉट बीटा वन का। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव करूंगा इसका। तो वहीं से आप बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आती हैं, आप लोगों ने की होंगी पहले। यस सर। ठीक है, तो मेरे को कोई बताएगा, अगर मैं डेरिवेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, इसका बीटा नॉट की वैल्यू क्या आती है? और देखो, ये जो हमारे पास ये एस है डेल बी, बार बार माइनस इसको बीटा वन एक्स बार। बोलो बोलो, बाई बार माइनस बीटा वन, यहाँ पे एक्स अगर बार। मैं एस्टिमेट करा, हाँ एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। और बीटा वन का कितना आता है हमारे पास? एस एक्स वाई मान में डिवाइड बाय एस एक्स। एस एक्स एक्स, ठीक है। और ये बीटा डेल इसका ये एस फंक्शन का अगर मैं बीटा वन और बीटा टू के रिस्पेक्ट दोनों मल्टी डिफरेंशिएट मारता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है हमारे पास? नॉर्मल इक्वेशंस। ओके, अच्छा। ये हमारे पास जो मॉडल था, बीटा नॉट बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे देखिए रैंडम कौन कौन है, एक तो बाई रैंडम है, वेरिएबल है, और सिग्मा जी, ये क्या नाम इसका, एप्सिलॉन रैंडम है। यहाँ पे एक्स इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो एक्स इज a नॉन स्टोकास्टिक रैंडम वेरिएबल बोलिए, या फिर केवल सिंपली यू कैन कॉल इट नॉन रैंडम वेरिएबल। तो कहने का मतलब जब भी मैं एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस निकालूंगा, तो ये बंदा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, अच्छा। तो एक मतलब एक रिजल्ट ये भी पता होगा आपको कि बीटा नॉट इज एक्स बाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार। इसकी ये अनवाइज एस्टिमेटर होता है बीटा वन बीटा नॉट का, पता है ना? अच्छा, वेरिएंस क्या होगा, कितना होता है इसका बीटा नॉट का, बीटा नॉट कैप का, सॉरी बीटा नॉट नहीं बीटा नॉट कैप का, याद है? देखो ये सब चीजें, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, और नहीं है तो फटाफट निकाल के देखो कितना आएगा। इसका है 1/n, सॉरी वन बाई सिग्मा एन। स्क्वायर n, हम्म, सिग्मा स्क्वायर बाहर रहेगा। सिग्मा स्क्वायर कैसे आ जाएगा?
वेरिएंस है बीटा नॉट का ना, हाँ सिग्मा वेरिएंस स्क्वायर एम प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर अपर एस एक्स एक्स। हम्म 1/n प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपन में एस एक्स एक्स। यस देखो ये प्रूव कर लेना, ठीक है इसका। और अगर आपको याद होना चाहिए, क्या मतलब अब पे अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा इसको। और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन कैप कितना होता है? इट इज आल्सो बीटा वन विच इज कॉल्ड द दिस इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। तो सिमिलरली बीटा वन कैप इसका वेरिएंस कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपान में एस एक्स एक्स। ओके, और एक्स एक्स क्या होता है? समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, एन से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, वरना एन से डिवाइड कर दो। ओके, तो कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट और बीटा वन कितना होता है? बीटा नॉट कैप कमा बीटा वन कैप, इसका वो कोवेरिएंस कितना आता है? माइनस एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपान में एस एक्स एक्स। देखो ये मतलब यही मैं रिकमेंड करूंगा, याद कर लीजिएगा, सही रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम के लिए देने जाओगे डायरेक्ट पूछ लेंगे, फिर वहां डेरिवेशन करोगे तो टाइम लगेगा इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे आपका एजम्पशन वही वाली जो मैं बोल रहा, जो आप लोगों ने बोली थी स्टार्टिंग में, कि अगर एप्सिलॉन आई को नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ, तब बीटा वन बीटा नॉट बीटा वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताओगे? क्या सर? जैसे मैंने पहले एजम्पशन क्या थी कि सिग्मा आई जो है ना, सिग्मा नहीं क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आई विच वाज ए रैंडम एरर, जिसकी एक्सपेक्टेशन 0 थी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, और हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता था। अब मैं एजम्पशन इसमें एक और डाल रहा हूँ कि ये जो अपना रैंडम एरर है, इट इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही क्वेश्चन रंजन तुमने पूछा था कि वहां पे गेट में क्वेश्चन में आया हुआ था, वहां पे रैंडम एरर उन्हें नॉर्मल फॉलो नहीं कर रही थी, और तुम रिजल्ट यूज कर रहे थे नॉर्मल यस का। यस सर। इसलिए वो गलत हो रहा था वहां पे क्वेश्चन। और मैंने इसीलिए उसमें बोला था कि देखो एजम्पशन क्या है वहां पे। तो वही अब वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि अगर मैंने एप्सिलॉन आई को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया नॉर्मल का, तो बीटा नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और बीटा वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बता सकते दोनों हो? दोनों नॉर्मल होगा, हाँ, बिट नॉर्मल होगा। पैरामीटर चेंज हो जाएगा। इसका भाई हो जाएगा पैरामीटर क्या मतलब, इसका बीटा नॉट का क्या हो जाएगा? मीन एंड मीन में ही वेरिएंस लगेगा बीटा नॉट। एक्सपेक्टेशन, और बाकी जो वेरिएंस ऊपर रखा है वही वही यहाँ पे आ जाएगा। और सेम ये भी नॉर्मल फॉलो कर जाएंगे। अब क्यों कर जाएंगे, अगर नहीं पता तो बताऊं? हाँ सर, ये क्यों कैसा? हम्म फंक्शन ऑफ वाई आई इज बिकॉज वाई आई इज हाँ, फॉलोज नॉर्मल, बिकॉज अपसाइड ऑफ आई फंक्शन फॉलोज आई, नॉर्मल। क्योंकि हमारे पास वाई आई क्या है? बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई है। तो ये फॉलो कर ही रहा है नॉर्मल 0 का 1 को, तो ये भी फॉलो कर जाएगा, तो इसका मतलब वाई आई भी फॉलो कर जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वाई आई विल आल्सो फॉलो नॉर्मल बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और बीटा नॉट बीटा वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आईज, और वाई आई हमारे क्या होंगे? देखो हालांकि ये सिग्मा आई भी इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए वाई आई भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वी कैन फाइंड आउट, और लीनियर कॉम्बिनेशन विल फॉलो नॉर्मल। पूरी मल्टीवेरिएट लगेगी इसमें, ध्यान रखना इस चीज में। तो इसीलिए बीटा नॉट बीटा वन हमारे नॉर्मल फॉलो कर जाएंगे। इवन देयर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो फॉलो नॉर्मल, बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन। अगर मैं इनकी बात करूँ, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो फॉलो नॉर्मल। बाकी भाई मीन यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपकी आएगी। ओके, एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 2016 का, कि नहीं अच्छा पहले तो रेजिडुअल ही नहीं बताया मैंने आपको। अच्छा हाँ, पहले रेजिडुअल बताता हूँ।
रेजिडुअल क्या होता है? तो अरे मॉडल तो फिर कराया नहीं। तो माई वाई आई क्या था अपने पास? बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। तो आफ्टर जो ये मॉडल जब फिट हो जाएगा तो मैं इसको नोटेशन से देख रहा हूँ, वाई आई कैप और बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप एक्स आई। रैंडम एरर हमारे कोई ले लेने, अब मॉडल फिट हो गया है। ओके, तो इसके बाद में हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं, रेजिडुअल। ई आई जो होता है इसको ई आई से डिनोट करते हैं, वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, तो ये फाइनली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सम ऑफ ऑल रेजिडुअल्स इज 0। ये होगा क्यों? Yes, sir. ठीक है, और कैसे होगा? अगर आता है तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा डिस्कशन का टाइम हम उसमें देंगे सीएसआर नेट के क्वेश्चंस में, तो वहां और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। सीएसआर हो गया, फिर आप जैम के भी ले आना क्वेश्चन, सॉरी जैम कह रहा हूँ, उसमें आईएसएस के हो गए वो भी उठा लाना, गेट के हो गए, जो आप ले आओ ले आना क्लास में, क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस। बट ये है कि अगर पहले से आता है तो छोड़ देते हैं, बस ये हो जाएगा कि मैंने आपको बताया है ये चीज, ऐसा ना हो कि मतलब कुछ ऐसा छूट जाए, तो इसीलिए मैं दोबारा रिवाइजन करा देता हूँ फटाफट। कर लोगे ना ये? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक्स आई और टाइम्स ये वाई 0. आई 0 होता है ये, और एक होता है, और सही हो गया, फिटेड के साथ शायद होता है ई आई इंटू वाई आई कैप, ये बनेगा 0। इट इज आल्सो अ 0। ठीक है, अब जब किसी को प्रूफ चाहिए तो फटाफट बता दो, मैं बता भी दूंगा, और नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास जो फिटेड लाइन है वाई आई कैप, इट इज बीटा वन बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप इज इक्वल टू एक्स आई पासेस थ्रू, कहाँ से पास होती है? एक्स बार एंड वाई। Y bar. बताइए किसी को कुछ अभी तक को डाउट हो तो बता दो, कुछ पूछना हो डिस्कस करना हो। सर ये वाया एस्टिमेट पे हम लोग एप्सिलॉन एस्टिमेट क्यों नहीं लिखते? मॉडल फिट हो गया ना हमारे पास, क्या कैसे कह रहे हो, यहाँ पे एप्सिलॉन आई क्यों नहीं लिखते ना यस सर। फिटेड मॉडल में? हाँ, तो मॉडल इसीलिए तो फिट कर रहे थे कि हमारे पास एरर नहीं रहनी चाहिए। अब वहाँ पे रैंडम एरर थी मॉडल में, पर उनको पता ही नहीं था। अब फिट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास फिर एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी ना, वो मतलब ही क्या बनेगा इसका, क्योंकि हमें बीटा ना बीटा वन इस तरीके से फिट कर रहे हैं कि सब कुछ जो आपका मॉडल है ना कि बेस्ट फिट देगा, नहीं मतलब ये है। उसी को तो कहने मतलब ये है कि एक्चुअली एरर क्या थी? एरर यही तो थी कि हम जैसे आपने कहा कि मेरे 10% 100 90% मार्क्स आएंगे, आपके आगे 89, तो वही 1% की एरर है, उसी को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। तो उसी को पहले उसी को तो हमने लिया था, और बाद में उसको मिनिमाइज किया, फंक्शन उसी का फंक्शन लिया, बाद में मिनिमाइज किया, उसी से हमने बीटा नॉट बीटा वन निकाले। भाई आपके वो इसी रखे हुए सामने, ये सारा केस वही था। मॉडल में क्या है, हमारे पास एरर मिनिमम होनी चाहिए, तो इसीलिए आप दोबारा थोड़ी एरर लिखेंगे यहाँ पे। तो उस एरर को मिनिमाइज करके हमने बीटा नॉट बीटा वन निकाले, तो बस अब एरर हमारी मिनिमाइज हो गई, कहने मतलब ये है। तो मिनिमाइज हो गई मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, खत्म, हटाओ उसे। ओके सर। ठीक है।
अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सारे बता ही दिए और कि कुछ फिर आता है आपका इस पे भी क्वेश्चन आया, हाँ नो इंटरसेप्ट मॉडल पे एक आया हुआ है, नो इंटरसेप्ट मॉडल। इसमें क्या है कि आपके पास बीटा नॉट है नहीं, केवल बीटा वन एक्स आई है और एप्सिलॉन आई। ओके, तो वही चीज आपने इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम इसको एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे। सो इसमें बीटा वन आता है अपने पास बीटा वन कैप समीशन एक्स आई वाई आई पाने समीशन एक्स आई स्क्वायर। ओके, सो एक्सपेक्ट भाई इसके इसमें भी अनवाइज एस्टिमेटर होती है इसकी बीटा, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन कैप लूंगा तो वी विल गेट बीटा वन एंड वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप विल आल्सो कितना सिग्मा स्क्वायर अपान में समेशन एक्स आई। ठीक है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपने पहला मॉडल लिया था कि बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। दूसरा मॉडल इसमें इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, जो कि हमारे पास है बीटा वन एक्स आई। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें देखो जो इस यहाँ से एस्टिमेट आ रहा है बीटा वन का एक एस्टिमेट, उसकी वेरिएबिलिटी चेक करो, और यहाँ से जो एस्टिमेट आएगा बीटा वन उसकी वेरिएबिलिटी चेक करो, दोनों में देखोगे आपको अंतर क्या देखोगे इसमें कि इसका नो इंटरसेप्ट वाले टर्म में वेरिएंस कम सर होगा। आवाज चला गया था आपका। अब आ रही है? हाँ अभी चला गया था। हाँ, तो वो बैटरी डाउन हो गई थी इसकी ब्लूटूथ की। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो आप एक जो वेरिएंस वेरिएबिलिटी निकालोगे इसकी बीटा वन की, जब हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म होगी तब आपकी वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी, और इसमें जब हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म नहीं होगा तब आपका वेरिएंस की मतलब वेरिएबिलिटी या बीटा वन कैप विल लेस। ये कैसे इंश्योर करेंगे सर? वो सब सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा ना? नीचे वाला हाँ सॉरी समीशन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी से जैसे इस केस में फर्स्ट वाले मॉडल के केस में तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा। तो हमको पहले वाले में क्या था? जो आपने लिखा है जो जस्ट अभी पहले बीटा नॉट वाला जो इंटरसेप्ट मॉडल वाला। इंटरसेप्ट फॉर्म जो इंक्लूड किए हैं उस केस में तो हाँ, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा। सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन डिवाइडेड बाय आएगा ना? वेरिएंस क्या आता है? हाँ, वेरिएंस ऑफ बीटा हाँ, वन क्या आता है? बीटा वन भाई कैप रुक जाओ, सिग्मा स्क्वायर निकाल डिवाइड के बाय मैं एफ एक्स आता है ना? देख लेता हूँ। सिग्मा स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स। हाँ, सिग्मा स्क्वायर बाय एस एक्स, तो देखो सिग्मा स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स। ठीक है, जब इंटरसेप्ट मॉडल है, और यहाँ पे क्या है सिग्मा स्क्वायर अपान में समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये चेक करना है आपको, और यही हम जीएलएम मॉडल में यूज करेंगे बाद में। बता सकते हो भाई, इसकी वैल्यू कम होगी ना, अच्छा, एस एक्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि एक्स बार एस एक्स की घटेगा। वैल्यू एक्स बार घटेगा, फिर हम समेशन करेंगे स्क्वायर के बाद ऐड करेंगे, तो ये कम है, उल्टा करोगे तो एक्स ज्यादा हो बार जाएगा। पॉजिटिव भी तो हो सकता है सर, नेगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं सॉरी सर, बताऊं? समझ देखो एक्चुअली ये कर रहा हूँ ना एक्स आई स्क्वायर, तो आपको ये पता होगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर होता है। यस सर। तो अब देख लो, अब तो एक्स बार हमारा पॉजिटिव, मतलब क्या फर्क पड़ता है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे इसे लूज करूंगा इसको तो क्या बढ़ेगी ये 4 - 2, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, अगर केवल इसकी बात नहीं करूंगा तो ये बड़ा हो गया। तो इसीलिए
ये मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ है कहने मतलब, इसलिए मैंने बात आपको बता दी कि ये वेरिएबिलिटी, बाकी वहां अगर होता तो वहां भी कर लेते आप, लेकिन पहले बता दी मैंने, बस ये है। और इंटरसेप्ट होगा SSRES, जिसे बोलते हैं सम ऑफ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो इट इज डिफाइंड एज समीशन I goes 1 to n I स्क्वायर। ओके, तो इट इज I goes 1 to n आपका yi माइनस, अच्छा देखो, एक आपको और बताता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है आइसिस का ही। उन्होंने क्या पूछा था कि सम रेजिडुअल्स, शायद 2011 में 17 में, याद नहीं मेरे को, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। ठीक है, इसको आप कैसे निकालते हैं कि एरर का सम, एरर की स्क्वायर करते हैं मिनिमाइज, या रेजिडुअल्स को मिनिमाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, मतलब ये मैं रेजिडुअल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिडुअल यूज होगा जो कि हमारा yi माइनस yi कैप है। वहां पे उन्होंने वर्ड दिया हुआ है एरर का, एरर होती है आपकी रैंडम एरर, वी आर नॉट राइटिंग हियर एप्सिलॉन आई, और जो कि हालांकि उन्होंने गलत दिया हुआ है, आप लोग चेक करना, देखना जाके। तो ये ध्यान रखना कि सर क्या समाप्त, डिफरेंस है एरर और रेसिडुअल में? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? क्या डिफरेंस है एरर और रेसिडुअल में? ये रेजिडुअल है। रेजिडुअल में क्या करते हैं कि हमारे पास मॉडल पहले से था, अब जो फिटेड मॉडल आ गया, जैसे ये हमारे पास पहले से मॉडल है बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई कॉमा एप्सिलॉन है। अब हमारे फिटेड मॉडल है बीटा वन कैप प्लस बीटा वन कैप एक्स आई। तो आप ये थोड़ी ले सकते हो कि आप ये नहीं ले सकते ना कि वाई आई माइनस वाई आई कैप, ये हमारे ये एस्टिमेटेड वैल्यूज ना। हालांकि जैसे उन्होंने मतलब कुछ बुक्स में लिखा होता है जो कि गलत है, मतलब स्टैंडर्ड बुक में देखो तब नहीं मिलेगा आपको, वो ये मान के चलते हैं कि ये और ये बराबर ही है, ये दोनों सेम ही है, वो ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन नहीं, ये इसे बोलते हैं रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, और ये तो खैर एरर होती है, ये आप ये नहीं ले सकते ना। फिर इसका मतलब ही क्या ही रह जाएगा, अगर मैं एप्सिलॉन आई की बात करूं यहाँ पे, एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा नॉट और माइनस बीटा वन कैप बीटा आई एक्स, बीटा वन एक्स आई। फिर आप ये लिख रहे हो कि वाई आई इज इक्वल टू माइनस बीटा वन कैप, तो भाई साहब बीटा वन बीटा आई कैप, ठीक है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है। तो बीटा वन कैप वाई आई कैप में क्या आ रहा है, एस्टिमेट ले रहे हैं ये पैरामीटर्स के, जो कि हम यूज कर रहे हैं बीटा वन कैप और बीटा नॉट कैप। ओके, यस सर। मतलब ये क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगे, अभी थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ मैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल बोले या फिर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर बोले, सेम चीज है। और तो ये क्या बताया था मैंने, हाँ आई गोज 1 to n बाई आई माइनस बाई आई कैप होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, सर n माइनस टू, ड्यू टू रेजिडुअल की रिग्रेशन आपने वहाँ पे REG लिखा है ना? सॉरी 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 आर ई एस आएगा, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन कितनी आएगी इसकी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकालूं n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर। तो और n2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर है, वो जो मॉडल में, जो मॉडल के अंदर जो पैरामीटर है वो दो है, बीटा नॉट एंड बीटा वन। तो एस एस ई पान में n माइनस टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। अब हमने जो एस्टिमेट, सिग्मा स्क्वायर भी एस्टिमेट हो गया, और दिस इज सर, मतलब ये ओएलएसी बोला जाएगा इसको। ठीक है, और अगर मैं एमएलई का यूज करता तो कितना आता है, ये सिग्मा स्क्वायर याद होगा कितना आता है, एसएससी अपान में MLE। -1 ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब फटाफट मैं बता देता हूँ क्या क्या है जो यूज होंगी आगे, और बाकी सर जिसको किसी, हम्म सर अभी जस्ट आपने कहा था कि रेजिडुअल और वो जो एरर टर्म्स होते हैं वो दोनों अलग होते हैं ना, सो हाँ यूजिंग दिस नॉमेनक्लेचर SS रेजिडुअल
इक्वल टू SS एरर, ये ठीक है फिर? अच्छा, नहीं ये मतलब क्योंकि बुक्स लिखती है ना सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और सम ऑफ ड्यू टू रेसिडुअल, ठीक है आपकी बात सही है कि, लेकिन वही है ना कि ये एरर और ये ई आई एप्सिलॉन आई ई आई ये दोनों सेम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ई आई क्या है अपने पास, वाई आई माइनस वाई आई कैप है, और एप्सिलॉन आई की अगर मैं बात करूंगा तो वाई आई उसको लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा के रखो तो आप इसे बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स ई आई। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हो रहे हैं वो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं, और ये तो जिन्हें मेरे को एस्टिमेट करना था, ये तो एक हिसाब से कांस्टेंट ही है ना यहाँ पे। राइट सर। सो मतलब नहीं, बस यही पूछना था, क्लियर करना था, क्योंकि कई सारे बुक्स में ये लिखा ही होता है SS रेजिड्यूल को वो ऑल्टरनेटिवली SS एरर लिख देते हैं, तो अब बस। वही 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 मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कुछ लोकल ऑथर में लिखते हैं कुछ पे नहीं लिखते हैं, बट यही चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आईएसएस वालों ने ये भी एरर मान के ही वो क्वेश्चन का आंसर सही किया है। और जबकि मैंने अपने सर से कंफर्म किया था तो उन्होंने ये बात बोली थी कि रेजिडुअल अच्छी, उन्होंने यही चीज समझाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे बाई कैप ले रहे हो आप और यहाँ पे क्या है ही नहीं, ये यहाँ पे बीटा नॉट अलग है, वहां बीटा नॉट हम एस्टिमेट ले रहे हैं, यहाँ पे एस्टिमेट थोड़ी ले रहे हैं हम यहाँ पे, और यही चीज तो हम यूज कर रहे हैं, इसको यूज करके फिर मिनिमाइज कर रहे हैं स्क्वायर को, उसके बाद में जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी कर रही है एस्टिमेट, और वो उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। हाँ, बट ठीक है, मतलब आप रेजिडुअल को एरर लेके चल सकते हो क्योंकि लोकल बुक कैसे दे रही है, फिर हमें एग्जाम में तो क्लियर करना है ना, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना नंबर से मतलब है। बट कॉन्सेप्चुअली अगर आपको पता है तो अगर कोई वजह से इंटरव्यू में पहुंच गए तो आप ये बता सकते हो कि ये चीज है सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बताई दिया मैंने क्या होता है इसका, एस एस सी अपान में एन माइनस टू का सिग्मा स्क्वायर इट विल बी, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया। तो अगर मैं इसमें एरर्स को नॉर्मल मान के चलूं 0, सिग्मा स्क्वायर, तब हमारे पास ये कितना आता है एस एस सी अपान में सिग्मा स्क्वायर इट विल फॉलो काई स्क्वायर एन माइनस 2, है ना। काई स्क्वायर एन माइनस 2। अच्छा, ये काई स्क्वायर एन माइनस 2 फॉलो क्यों करेगा, देखो तो ये सब चीज मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में आएगा, उसमें प्रूव कर सकता हूँ मैं, इसमें 2 में एस एस सी एक्चुअली है क्या हमारे पास ई आई स्क्वायर्स, ठीक है। तो ई इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ई डैश ई, नहीं अगर मैं एक काम करेंगे इसको मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में मैं आपको प्रूव कर दूंगा, तो उसके लिए सही रहेगा क्योंकि मेरे को अभी फिर एन डायमेंशन में सोचना पड़ेगा उसको। जैसे अगर मैं यहीं पे बताऊँ, अगर थोड़ा बहुत आपको आती भी है मल्टीवेरिएट वो MLRM, तो ई डैश ई हो गया, और वाई इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन वहां पे लेते हैं, तो ई ई क्या है अपने पास वाई आई माइनस वाई कैप होगा, और वाई आई माइनस वाई कैप ई डैश, तो यहाँ से ये बनेगा जाके आपके पास, यहाँ वाई कैप कितना आएगा एक्स बीटा कैप, ओके। तो वाई आई माइनस वाई कैप विल बी वाई माइनस एक्स बीटा कैप, लेकिन अभी बीटा कैप नहीं, अभी रहने दो क्योंकि ये बीटा कैप भी बताना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। तो कहने का मतलब आपको ये है कि अभी तक ये याद रखो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इट विल फॉलो काई स्क्वायर एन माइनस 2, और यहाँ पे रैंडम एरर इज फॉलोइंग नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर।
ओके। सर ये n माइनस पी होगा क्या, मतलब फॉर पी हाँ नहीं, n माइनस पैरामीटर्स? पी, हाँ नंबर ऑफ पैरामीटर समझ लो, n माइनस पी, वही मैं कह रहा हूँ मल्टीपल लीनियर में आएगा तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखा दूंगा इसका। यहाँ पे हमारे पास दो सर एक पैरामीटर और हैं। हाँ पूछो। सर एक और पूछना था कि यहाँ पे जो n-2 जो आपने मेंशन किया है वो हाँ ये मतलब ये जो आपने दिया है दिस इज फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या? तो हाँ इसमें जो ओनली, ये 2 डिग्रीज ऑफ हुए हैं ये बीटा हाँ नॉट और बीटा 1 को कंसीडर करके हुए हैं क्या? हाँ बीटा 1 और बीटा नॉट 1 ही कंसिडर किए हुए हैं। ओके ओके ठीक है, अब यही मॉडल अगर मैं ये वाला ले लूँ, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई और बीटा 2, जैसे यहाँ पे एक्स आई कुछ ले लिया, जेड आई ले लिया, तब हमारे पास रिग्रेशन पैरामीटर कितने जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे n-3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर अंडरस्टूड ठीक है। तो अगर यहाँ पे, हाँ इसमें अगर मॉडल ये वाला ना हो, जैसे ये बीटा नॉट अगर मैं गैप कर दूं, मतलब इंटरसेप्ट टर्म ना हो तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी आप देख सकते हो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मॉडल ये वाला हो, वाई आई इज इक्वल टू केवल बीटा 1 एक्स आई प्लस ई आई एच ई आई रैंडम एरर, तो इन दैट केस एस एस ई अपान में n-1 हो जाएगा। इट सॉरी, सिग्मा स्क्वायर इट विल फॉलो का स्क्वायर n-1। ठीक है जी, बस यही है आपका सिंपल में, और कुछ तो पता है नहीं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन तो आप लोगों को निकालना आती ही है, तो वो मैंने डायरेक्ट आपको बता ही दिए। और बीटा 1 बीटा नॉट, इसका कैप, ये ओएलएसी, मतलब लीस्ट ऑर्डिनरी लीस्ट एस्टिमेशन की बात करो, चाहे बीटा नॉट कैप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन बात करो, ये दोनों ही बराबर होते हैं। और सेम बीटा 1 के लिए भी ट्रू हो जाती है, अगर ओएलएसी में देखते हो चाहे बीटा 1 कैप एमएलई में देखते हो, तो ये दोनों बराबर होते हैं। बट इसमें सिग्मा स्क्वायर जो एस्टिमेट ले रहे हो आप, उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा डिनोमिनेटर में इसकी, वो एक जगह n-2 आता है, एक जगह n आता है। n आता है एमएलई के केस में, n-2 आता है ओएलएसी के केस में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बाकी सब मैंने डेरिवेशन ही कर रखे हैं इसमें सारे। इतना सा आती होगा ना इसमें। अच्छा, अनोवा बनानी आती है इससे आप लोगों को सबको? क्यों अविनाश? हेलो। हाँ, हाँ सर, बताइए। ये अनोवा यहाँ से बना लेते हो ना, अनोवा कैसे लिखते हैं ये तो पता ही होगा ना। हाँ, यही से सोर्स ऑफ मतलब वेरिएशन ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डिग्रेशन होती है, उसके बाद सम ऑफ ड्यू टू रेजिडुअल हो रेजिडुअल। जाएगा, सम ऑफ रेजिडुअल्स हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, तो अनोवा में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स और एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सम ऑफ ड्यू टू रेजिडू रिग्रेशन, फिर रेजिडुअल आ जाएगा, और सम ऑफ ड्यू टू टोटल। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? मॉडल कौन सा है, एसएलआर है? हाँ, यही सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। तो ड्यूरेशन का 1 हो जाएगा। हाँ,
2 माइनस 1 और यहाँ पे n-2 n-1 n माइनस 1। फिर सम ऑफ स्क्वायर लिखोगे और मीन सम स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड कर देंगे। एफ स्टैटिस्टिक क्या होगी कि सम ऑफ मीन सम स्क्वायर रेजिडुअल अरे सॉरी रिग्रेशन अपॉन रेजिडुअल रिग्रेशन अपॉन में रेजिडुअल एमएसई मीन सम स्क्वायर ऑफ एरर मीन सम स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक है, चलिए और थोड़ा अच्छा आर स्क्वायर बताइए क्या होता है। इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, जो हम मैंने मल्टीपल उसमें मल्टीवेरिएट में पढ़ाया था ना कि आर, ये क्या होता था, मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x1 x2 और xp। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर ही एक्चुअली है ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपका। और डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर डी टू रेजिडुअल, इसीलिए मैं एरर भी लिखता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर डी टू रेजिडुअल अपॉन में सम ऑफ स्क्वायर डी टू टोटल। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। एक प्रॉपर्टी आ जाती है, आर स्क्वायर इज ऑलवेज लाइक बिटवीन 0 to 1। तो उसके बाद में आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। वो क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर डी टू रेजिडुअल अपॉन में इसकी डिग्री ऑफ, मतलब जो आपने जो टर्म्स लिखी है इनके सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसकी रेजिडुअल की, n माइनस 2 होगी, सिंपल, या फिर हम ऐसे लेके चले n माइनस p और अपान में एस एस टी अपान में S1। तो ये आपका आ जाता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। बाकी कुछ तो बताओ। अच्छा, अगर कुछ और डाउट हो ना फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ, इसमें मल्टीपल लीनियर डिवीजन ही उसका भी हो जाएगा। सर एक और प्रॉपर्टी है ना इन दोनों की रिलेशन की, एडजस्टेड आप हमेशा वो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, इसीलिए मैं मतलब कह रहा हूँ कि ज्यादा मत लिखो, वरना निकाल भी सकते हो यहीं से। देखो अगर मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मतलब आप ये कह रहे हो ना कि इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है आर स्क्वायर एडजस्ट आर स्क्वायर के बीच में ना। यस सर, हाँ, कि एडजस्टेड हमेशा लेस होती है ना आर स्क्वायर से, नहीं स्ट्रिक्टली। नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहाँ लिखी थी सारी प्रॉपर्टीज आर स्क्वायर की, अगर नहीं लिखी हो तो बताऊं। शायद मल्टीपल में लिखी थी, मैंने सोचा था बाद में दिखा दूंगा सारी ये, क्योंकि ये एडजस्ट, चलो अच्छा लिखा ही देता हूँ अभी। तो आर स्क्वायर बताया मैंने, उसके बाद में जैसे ये आपको बताया कि 0 से आर स्क्वायर, ये ऐसा कुछ नहीं है आर एडजस्ट आर स्क्वायर के बीच में रिलेशन, वो वहां से रिलेशन निकलता है यहाँ से नहीं। एक क्वेश्चन आया तो है कि एडजस्ट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में बड़ा कौन सा होता है, मतलब कुछ एजम्पशन लेके उन्होंने किया था। जैसे यही है, मतलब स्टार्टिंग में ही है, 2011-12 में क्वेश्चन आया था। बता दूंगा अगर जब वहां पे मतलब कर रहे हैं डिस्कस तो बता दूंगा उसको कैसे क्या होता है उसमें। एस एस आर ई एस पान में एस एस टी। ठीक है, और ये आर स्क्वायर के अगर मैं इसका आप जो बता रहे थे रिलेशन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस दिस इज n माइनस 1 अपान में n माइनस पी, और पी नंबर ऑफ रिलेशंस एस एस आर ई एस अपान में एस एस टी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
n minus 1 upon n minus p और that one will be 1 minus r square। ये है बस रिलेशन। आप यहाँ से बता सकते हो कि रजिस्टर आर स्क्वायर बड़ा होगा कि आर स्क्वायर बड़ा होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो देखते हैं। सर एक्चुअली ये इस साल के वो जो अभी लेटेस्ट जो CSIR हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था और उसका इमेज मैंने ग्रुप पे डाला है प्रयास 1.0 में। हाँ तो वहां पर सर क्वेश्चन ऐसा था कि इन अ स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेट आर स्क्वायर एंड आर बार स्क्वायर respectively denote coefficient of determination and adjusted coefficient of determination and which of the following statements are true। तो उसमें जो एक ऑप्शन था वो ये था कि adjusted coefficient of determination is strictly less than r square, यानी कि अपना coefficient of determination अच्छा वो था। और आंसर की में दिया था कि ये फर्स्ट वाला जो मतलब ये जो ऑप्शन है ये रिलेशन दिस इज करेक्ट करके। अच्छा चलो देख लेते हैं अगर ये इसको मैं ये अच्छा यहाँ तक तो सेटिस्फाइड हो क्या, सही लिखा है यहाँ तक, ठीक है ना? नहीं पता चल जाएगा, मतलब कहने में मतलब रटी नहीं हुई प्रॉपर्टी होगी तो फिर निकाल लेते हैं। n माइनस 1 आर स्क्वायर पान n माइनस पी, है ना? हेलो तो ये तो फिर अगर आप बोल रहे हो ना कि एडजस्ट आर स्क्वायर उसका इस बार पूछा था, तो ये पहले से भी पूछ रखा है इन्होंने इसमें। अब पता नहीं उन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई थी तब मैंने कहा कि हाँ ये सही होगा या गलत होगा। इसका सही लिख रहा हूँ मैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस पी, ठीक है। वन माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक ठीक है, दिस इज n माइनस पी प्लस n माइनस 1 अपान में n माइनस पी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज बन गई हमारे पास, कैंसिल हो गई ये वाली, ठीक है। तो 1 माइनस पी आ गया और n माइनस पी प्लस n माइनस 1 अपान में n माइनस पी का इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं p की वैल्यू जो है ना कि ये जैसे p की वैल्यू मिनिमम 1 तो लूंगा ही लूंगा, है ना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो या तो p की वैल्यू 1 लूंगा या 2 लूंगा 3 लूंगा 4 लूंगा। तो कहने का मतलब है जितनी वैल्यू अगर मैं लूंगा ये वाली क्वांटिटी निगेटिव ही आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से कम आएगी, है ना। This quantity will be less than equal to 0। So adjusted r square अगर इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, -2 + 10 है, नेगेटिव क्वांटिटी हटा तो इधर बड़ा हो जाएगा इधर वाला n माइनस 1 पान में n माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले सकता हूँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर इज लेस देन n माइनस 1 n माइनस पी, ठीक है। अब ये बताओ ये क्वांटिटी बड़ी होगी छोटी होगी 1 से? बड़ी, राइट हैंड साइड 1 से बड़ी होगी। बड़ी होगी ना। तो एक काम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ से n माइनस पी n माइनस 1, आई कैन राइट लाइक दिस एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ ये वैल्यू जो होगी ये बड़ी होगी छोटी होगी? छोटी। फिर ये कैसे, यहाँ से कैसे रिलेशन निकालोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं निकलेगा। नहीं यार, तो अगर उन लोगों ने बोला जैसे ये बता रहे हैं कि
पी की वैल्यू 1 ले लो तो इक्वलिटी आ जाएगी, अगर पी की वैल्यू 2 ले ली तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब 1 से छोटी हो जाएगी, ये तो और छोटा चला जाएगा ये इधर। पता और लाभ निकाल सकते हैं रिलेशन यहाँ से, या फिर कुछ और निकालना पड़ेगा इसमें? कुछ कंडीशन दिया रहेगा तब होगा। कंडीशन जब तक नहीं आएगा तो मजा थोड़ी आएगा कंडीशन। देखो ये चीज ये नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको कि n माइनस पी इस पे बात करते हैं कि n माइनस पी इज ग्रेटर देन 1, ये होगा। और तो ये आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो यहाँ से नीचे लेस आएगा, लेकिन लेस इससे भी लेस हो सकता है, यहाँ बीच में भी आ सकता है कुछ। अच्छा आप जो बता रहे थे ना प्रयास में डाला, इसमें जरा रैंकर में डालना इस क्वेश्चन को, देखता हूँ अभी। Sir, I am only in those two groups, official students discussion और वो प्रयास 1.0 हाँ में। हाँ ऑफिशियल में डाल दो, ऑफिशियल में डाल दो, उसमें हूँ मैं। ओके सर, एक सेकेंड। ऑफिशियल में नहीं जाता है कुछ, हम्म? ऑफिशियल लॉक रहता है। नहीं जाता है, इसमें है ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप, देखो एक सेकंड। सिर्फ वो लॉक रहता है, सिर्फ एडमिन के लिए रहता है। वो ऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप हाँ रहता है, डिस्कशन ग्रुप में है। सर हो रहा है अपलोड, हाँ हो गया सर। इसमें अगर मैं इसको यहीं से ही इसी से ये करूं कि ग्रेटर देन n माइनस 1 n माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो ये आएगा 1 इधर, फिर सर इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज कर करके 1 2 ऐसे कर करके चेक करेंगे तो पता चलेगा पैटर्न। आर स्क्वायर अपॉन एडजस्टेड आर स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट तो बन ही नहीं रहा है ना, कि अब ये वैल्यू जो होगी हमेशा, अगर मैं टू तो 1 से छोटी ही होगी ये वैल्यू, अब फिर यहाँ बीच में आएगा 1 इधर का, इस तरीके से इसका लोअर बाउंड तो मैं लगा ही नहीं सकता ना किसी को, मैं लगा सकता हूँ सिंस n माइनस 1 p इज ग्रेटर देन n माइनस p, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एडजस्टेड आर स्क्वायर, पता ही है रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर ये 2000 किसमें आया था, 11 का क्वेश्चन है ये जो आपका है, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर। उस दिन मैंने किया था तो हो गया था।
सर प्रूफ तो मतलब ऐसा आई वाज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रूफ एज सच, मुझे बस ये जानना था कि जैसे-जैसे हम रिग्रेसर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो नेचुरली आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाती है एंड अगर वो रिग्रेसर्स और एंड व्हेन वी इंक्रीज़ दोज़ रिग्रेसर्स एडजस्टेड आर स्क्वायर उसे पेनलाइज़ भी करता है। तो उस वजह से एडजस्टेड आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से किसी भी सिचुएशन में मतलब इन केस ऑफ हायर नंबर ऑफ रिग्रेसर्स कम होना लॉजिकली समझ में आता है। बट देन उन्होंने जो ऑप्शन दिया था वहाँ पर उन्होंने लिखा है एडजस्टेड आर स्क्वायर इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन आर स्क्वायर। तो ऐसा क्या सिचुएशन है या ऐसा क्या रीज़न है जिस वज़ह से ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी एक-दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती? So that was something that I was not able to understand. हम्म, मतलब बाय लॉजिक आई वाज ट्राइंग टू रैशनलाइज द ऑप्शन, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा अच्छा, था। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हो। जैसे ही अगर आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को डालते हो ना एक्स्ट्रा, यानी इंक्रीज करो, देन यू विल इंक्रीज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, डजंट मैटर दे आर रिलेवेंट या फिर इररिलेवेंट टू द मॉडल। ओके, हमेशा के आप केस में होगा कि आर स्क्वायर बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट है। और जैसे इसमें क्या है कि अगर आर जैसे आर स्क्वायर में की वैल्यू घटती है जब हमारे पास इन्फिनिटी रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आप रिलेवेंट डालोगे तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। यस सर। ठीक है, तो हाँ खैर आपका ये है कि ये वैल्यू इक्वल क्यों नहीं होगी, क्या है मतलब हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ही क्यों होगा। हाँ जी सर। तो लेकिन अंडर स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेट दिस, और शायद इसने क्या नाम रंजन ने भेजा था मेरे को, उसमें शायद दिया हुआ है, देखो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, बताता हूँ अभी। सर हम चाहे तो मतलब ये कल डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज़ आज हमने वो पीवाईक्यूज करने हैं इसीलिए। आज हमें No, what I'm saying is that if we need time for getting the proper source of this statement तो कल कर ले क्या? आज मतलब आपने कहा था कि पीवाईक्यूज करने हैं इसीलिए। आई होप ये डाउट की वजह से ज्यादा टाइम ना नहीं ले। नहीं नहीं, देखो देखो मेन चीज है ना, देखो यार देखो बात है ना कि थ्योरी तो हर जगह ही है, आओ और आप भी लोग पढ़ लोगे थ्योरी। मेन चीज है ना क्वेश्चन डिस्कशन वाली बात है। और थ्योरी फिर मैं भी यहाँ पे पढ़ा हूँ, फिर एमएससी थोड़ी करा रहा हूँ आपको। थोड़ा मेरे को भी बोरिंग लगता है ये थ्योरी का डिस्कस करना, या फिर हाँ कोई कॉन्सेप्ट अगर गहरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा भी लगता है। अब भाई मैं आपको डेरिवेशन कराऊँ यहाँ पे बैठ के, तो ये अच्छा है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस होगी थ्योरी ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा डिस्कशन में। क्योंकि जैसा एग्जाम पैटर्न है हमारा, यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं हम। देखो इसमें क्या है ना, जो ये 2011 में क्वेश्चन आया है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू। सीआईएसआर वालों का ये क्वेश्चन है। और वो वैसा फिर वो करेक्ट था क्या ऑप्शन? हाँ करेक्ट होना चाहिए फिर तो। अच्छा क्योंकि इसी की मेरे पास आंसर की भी है और उसमें तो हम्म प्रॉपर क्लियरली उन्होंने 1 और 2 दोनों भी करेक्ट है ऐसा दिया है। हम्म और वो मतलब आई थिंक फाइनल आंसर की एक ही बार वो देते, तो मैंने वही डाउनलोड करी थी, उसमें तो 1 2 दोनों भी दिए हैं करेक्ट। तो मतलब उनके एंड से कुछ मिस्टेक है या क्या है? तो वही है कि मतलब इक्वलिटी को जाता है वो नहीं दे रहे होंगे पर इम्पोर्टेंस ही लोग, बस ये हो सकता है और क्या। हम्म क्योंकि 2011, लेकिन 2011 की आंसर की भी नहीं हमारे पास है, बात ये भी है, हो सकता है वहां वाला गलत हो। तो बस तो, हम्म, कभी एक बात बताओ, क्या कभी ये लोग इक्वल होंगे अगर मैथमेटिकली हम देखें, कुछ भी ऐसे वैल्यूज लें जरा एक बार देखते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, 1 माइनस
कहाँ गया हमारा 1 माइनस पी एन माइनस पी 1 माइनस पी 1 में एन माइनस पी प्लस एन माइनस 1 एन माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं पी की वैल्यू 1 ले लूं तो हाँ तो बन रहा है ना, देखो ना, अगर मैं पी की वैल्यू 1 ले लूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ अगर मैंने 1 ले ली तो ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी पी इज इक्वल टू 1 लेने पे, मतलब समझ रहे हो। लेकिन अच्छा हाँ, देखो देखो अगर पी की वैल्यू 1 लेते हैं ना, हाँ देखिए पी की वैल्यू 1 लोगे तो आपको या तो इंटरसेप्ट टर्म छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, केवल आप स्लोप पैरामीटर पे बात करेंगे, समझ रहे हैं आप। और एक रिजल्ट ये भी है कि अगर आप पी इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो आर स्क्वायर डिफाइन नहीं होता है, ये पढ़े हो आप? नहीं सर, ये नहीं पता था। हाँ, ये उन्होंने शायद सलाह सर के नोट्स में लिखा था, ये दिखा, उसमें ये लिखा था कि अगर आपका बीटा नॉट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट नॉट इंटरसेप्टर मतलब बीटा नॉट 0 के लिए आपका आर स्क्वायर डिफाइन नहीं होता है। ऐसा भी है? हाँ, पढ़ा है मैंने। सर फॉर पी इसका इज इक्वल्स limitation टू 1 एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आता है। हैं? क्या कह रहे हो? फॉर पी इज इक्वल्स टू 1 एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आता है। हाँ, एडजस्ट आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पी इज इक्वल टू 1 का मतलब आपको है कि आपको इंटरसेप्ट टर्म छोड़नी पड़ेगी, तभी तो आपका पी इज इक्वल टू 1 लोगे ना, कम से कम मॉडल ये तो रहना चाहिए, ये वाला हाँ, दैट बीटा मींस नॉट। बीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ये मॉडल रहना चाहिए। अगर आप ले रहे हो कि P1 मतलब ये वाला लोगे, क्योंकि अगर केवल इसका लेने का मतलब क्या है, अगर यही पैरामीटर नहीं है, आप सोचो अगर P इक्वल टू 1 लेना है तो मैं केवल ये वाला मॉडल ले सकता हूँ, या फिर y इज इक्वल टू इंटरसेप्ट टर्म को 0 कर दूं, ये मॉडल ले सकता हूँ। इस मॉडल का कोई मतलब ही नहीं है लेने का, रिग्रेशन Yes. पर जो x कहाँ है, तो यही हमारे पास मजबूरी बनेगी, इसी मॉडल को लेना है P इज इक्वल टू 1 पे। और P इज इक्वल टू 1 जब आप लोगे तो इंटरसेप्ट टर्म 0 नहीं लोगे, और जब इंटरसेप्ट 0 टर्म नहीं लोगे तो आर स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा। अभी मैं दिखाता हूँ स्टेटमेंट, कहीं पे लिखा था, मैंने पढ़ा था। देखो, हाँ इसमें एक नम अगर आप देखोगे ना, उस पे जाओगे गूगल पे, लिखना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बाय सलब सर, उसके उसमें पेज नंबर 37 पे लिखा है, इन्होंने लिखा है रीजन व्हाई आर स्क्वायर इज वैलिड ओनली इन लीनियर मॉडल्स विद इंटरसेप्ट टर्म, ऊपर लिखा हुआ है लिमिटेशंस के नीचे ही वर्ड में 37 पेज पे, चैप्टर नंबर 3 में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा कब मॉडल वैलिड होगा आर स्क्वायर, जब आपके पास इंटरसेप्ट टर्म बी होनी चाहिए उसमें मॉडल में, विदाउट इंटरसेप्ट मॉडल। और लास्ट में लिखा हो फर्स्ट वी कंसीडर इन नो इंटरसेप्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस एंड देन इन जनरल दिस, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लोगे इसमें, तो बाकी हम कल भी इस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा और ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पी इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये इक्वलिटी आ रही है, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है पी इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, आर जस्ट आर स्क्वायर विल ऑलवेज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। 2011 वाले को हम थोड़ा सा गलत भी मान सकते हैं कि उस समय इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, अब जो है अब थोड़ा लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये 2011 की हमारे पास की भी उपलब्ध नहीं है, वी डोंट हैव आंसर की आप 2011 ओरिजिनल वाली, बाकी कोचिंग वालों ने डाल रखी वो अलग है, ये जो है CSR नेटिव ने खुद निकाली है, तो ये वाला आंसर ही सही है, वो वाला नहीं सही होगा। और वो वाला क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पी इज इक्वल टू 1 पे हमारा मॉडल लेंगे विदाउट इंटरसेप्ट टर्म, इंटरसेप्ट विदाउट इंटरसेप्ट पे आर स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसीलिए वहां पे इन्होंने इक्वलिटी नहीं लगाई है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो आपने बोला क्या नाम, जो हाँ जी। वैशाली ने भेजा है, ठीक है। हाँ, ओके सर, ओके। ओके।
चलिए ठीक है, इसके आगे कल डिस्कस करते हैं। ओके, सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, आपने जो अभी ये रेफरेंस बोला ना शालाब सर का नोट्स, वो जो भी है वो आप एक बार वो पीडीएफ शेयर कर सकते हो क्या ग्रुप पे, क्योंकि आई जस्ट ट्राइड टू डाउनलोड इट, वो हो नहीं रही है मेरे यहाँ पे। रुको और मैं दिखाता हूँ, अभी यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। ये वाला है शलभ सर सैम्पलिंग, रिग्रेशन, ये वाले हैं, दिस वन, लाइक ये थर्ड चैप्टर। आप में नहीं हो रही थी क्या? पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी। हो तो गई पीडीएफ ओपन। देखो जो मैं वो बात बोल रहा था आपको, कहाँ गया, 37 पेज पे, 36। क्या खुद खरीदने तो गैप कर दिया। इन्होंने अपडेट की पीडीएफ अपनी, है ना? मेरे पास पुरानी वाली पीडीएफ है इनकी, आज 3-4 साल पहले वाली पीडीएफ है मेरे पास, मैंने हटा दिया शायद। ये पेज कितने थे इसमें? 41, और इनकी नई वाली पीडीएफ में है 40 पेज है, हटा दिया है इस चीज को। मैं पुरानी वाली पीडीएफ भेज दूंगा इस पे। जस्ट ऊपर 37 पे। ये लिखा है, तो है, ये लिखा है, रीजन भाई आर स्क्वायर इज वैलिड ओनली इन केस इन लीनियर मॉडल विद इंटरसेप्टर। ठीक है। अच्छा, अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू एक बार सर। डाउनलोड करके देखना, नहीं हो तो बोल देना। ठीक है, नहीं है तो मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं बोल दूँ, बट भेज दूंगा आपको। ठीक है, जो भी हो। थैंक यू। चलिए, ओके, ये तक रखते हैं। रंजन बताओ कुछ और। डाउट वाउट तो नहीं किसी को और कुछ? बाकी इसके आज आगे तो कल नहीं। बताएंगे। क्या कह रहे हो? आज तो नहीं है, हम देखे नहीं है, रिग्रेशन एक बार पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, चल बाय। थैंक यू सर।